आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के चलते विभिन्न युद्धों में हिस्सा लेने वाले शिमला जिला के पूर्व सैनिकों को आज शिमला में सैनिक कल्याण के कार्यालय में सम्मानित किया गया। समारोह में शिमला के 3 पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह चौहान, सूबेदार मेजर श्यामलाल शर्मा व हवलदार शमशेर सिंह को सैनिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इन सैनिकों ने 1971 के भारत पाक युद्ध कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज की पीढ़ी सैनिकों के योगदान को भूलती जा रही है। सैनिकों को आम आदमी की तरह कार्यालयों में अपने काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व सैनिकों का कहना है कि यह युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए अच्छी योजना है, लेकिन 4 साल बाद इनका क्या होगा, सरकार को इस बारे में सोचना होगा। अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे में अगर देश पर कोई आपदा आती है तो ये सैनिक अपने देश की सेवा के लिए बुलाए जा सकते हैं। अग्निवीर का फैसला सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, पर यह है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, अब उसके बारे में इनको ज़रा गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हालांकि कई स्टेटों ने बताया भी है, पैरामिलिट्री फोर्स ने बोला है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी, कुछ 15%, कुछ 20%। उसमें सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है। मतलब एक डिबेटेबल बात है। पर अभी देखा, और उन्हें पैसा भी देना है कि हो सकता है अगर 4 साल के बाद आएंगे 10-12 लाख उसको मिलेंगे, अपना स्वरोजगार किसने करना है, पढ़ाई करनी है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो भी चॉइस उसके लिए है। मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब होगी स्कीम अगर जो वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी जब कभी इमरजेंसी आएगी, जैसे कि सन 62 की लड़ाई में हुआ तो सब लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। हालांकि कई लोग जो है मास्टर का काम छोड़ के आए, कई लोग पटवारी का काम छोड़ के आए, कोई दूसरे और जगह थे काम में, वो छोड़ करके वो इमरजेंसी में देश सेवा के लिए आगे आए। तो हो सकता ये लोग भी आएंगे वहाँ पर। हमारी को एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी, इनको खुद भी फायदा होगा। ये कि अगर 4 साल के बाद थोड़ा इसका ये बढ़ जाए, सर्व करने का जो टाइम है 4 से अगर 7-8 साल हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मेरा ही मन, मैं समझता हूँ कि अगर मैं ब्लंट एक बड़े ऐसे रुखे इसमें बोलूँ कि आज नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को। इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि मैं कल परसों यहाँ पर आया हुआ था, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे डिप्टी कलेक्टर साहब से कि भाई देखो, ऐसा सम्मानित तो आप हमारे को कर रहे हैं, शिमला जिले के हैं, चलो हम अभी है जिंदा है, मैं भी अभी 80 की साल में पहुँच रहा हूँ, तो अभी 91 साल के हैं हमारे हवलदार शमशेर सिंह जी। तो यहाँ ये है कि कितना अच्छा होता कि अगर यही फंक्शन हमारे 15 अगस्त या रिज मैदान पर होता। 3 ही तो आदमी थे हम, और 3 आदमी को वहाँ सम्मानित किया तो जनता को मैसेज आता, नौजवानों को मैसेज आता, हमारी जनरेशन को है, वो चाहे महिला हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उनको जाता कि यार ये अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे सम्मान होता है। अभी हम बंद दरवाजे में वो होता ना भाई, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, वो बात होगी। अब यहाँ कर दिया है, इनको जैसे आदेश ऊपर से आए इन्होंने भी कर दिया, ये भी काम कर रहे हैं कि भाई सम्मानित करना डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बहुत छोटी सी बात है। अब हम एक कमरे में यहाँ पर इकट्ठे हैं, किसने देखा, कौन देखेगा, किसको पता लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीजें ओपन में हो तो और होता है। और बढ़िया क्वेश्चन था हमारी सभी से ये है कि हमारी हिमाचल रेजिमेंट एक होनी चाहिए, जिस तरह से कि दूसरी रेजिमेंट्स हैं, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। हालांकि हम भी जैक राइफल्स के डोगरा रेजिमेंट ही आते हैं, लेकिन हमारी भी हिमाचल की जो है एक फोर्स होनी चाहिए। उस वेटरन इंडिया डिस्ट्रिक्ट शिमला का प्रेसिडेंट हूँ, एक्स बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन शिमला का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वेस्टर्न कमांड हुआ करती थी यहाँ पर, तो अभी आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वो भी एक कमांड ही है, और इसको भी शिफ्ट किया जा रहा था। हम लोगों ने अपने
एसोसिएशन के द्वारा जो है अपने सीएम साहब को और दिल्ली तक जो है पीएम साहब तक ये बोला कि इनको जो है यहाँ से नहीं उठाया जाए, क्योंकि हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, और इसको नहीं उठाया जाए। और हमारे पेपर में, न्यूज में इस तरह से समाचार आते रहे और हमारी जो है बात मानी गई और वो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो यहीं का यहीं रहा। ये बड़ी हमारी कामयाबी है। कहाँ पर? ये हाँ, वो वहाँ पर अम्बुश लगा के बैठे हुए थे कि साइबर जेट का इतना उनका वो क्या खतरनाक बना रखा था, हमें डरा रखा था कि भाई ये जाके हम वहाँ पर लंच करेंगे दिल्ली में जाके। तो साइबर जेट हमने अम्बुश लगाया तो पता नहीं, लेकिन उसको रेडियो संकेत मिल गया। उसने क्या देखा कि वहाँ आवाज के पहले सीधा नीचे आ गया है, सीधा नीचे आया। हम तैयार होते हुए फिर वो ऊपर को चला गया, क्योंकि पीछे से भी गोला मारते आगे से भी। जब वो दोबारा हमने किया, आ गया भाई आप तो हम नाचने लगे, नाच के हमने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही ब्रेन गन से जैसे नीचे को डाइव किया, ब्रेन गन मारी, ब्रेन गन से चलते उसके अब लगा कहाँ, सबने आगे डिप ने भी मारा होगा, वो किसी का लगा हुआ, लेकिन वो गिर गया जहाज। तो हमने कहा कि भाई इसको हालांकि छोड़ेंगे नहीं आज, वहाँ बस हम छोड़ा नहीं इसको। तो ये अब फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उठा के पता नहीं अब दिल्ली गए, तो दिल्ली में बैठे हुए थे। हमने कहा कि यार दिल्ली में कैसे आए, जगह तो यहाँ तो पट्टी लगी हुई है। उसके बाद में फिर बरेली भेज दिया, बरेली से फिर पूना भेजा, पूना से फिर उन्होंने कहा, पुणे से फिर उन्होंने कहा कि आप कैटेगरी ले लो है। वहीं इस मौके पर अतुल चंबियाल, उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जिला शिमला व किन्नौर ने बताया कि आज पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने देश के लिए अपने पराक्रम का परिचय देते हुए विभिन्न युद्धों में अपनी भूमिका अदा की। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल चंबियाल, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक कल्याण अधिकारी शिमला व किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आज 16 जून को हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना लोहा पाकिस्तान या चाइना हो उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे, ये जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे और जिन्होंने कि 1999 करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंतिम में हमारे हवलदार शमशेर सिंह थापा, जो कि कोर ऑफ सिग्नल्स के थे। इन्होंने 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत को एक शानदार जीत दिलाई थी। शमशेर सिंह थापा अभी भी 91 वर्ष के हैं और तंदुरुस्त हैं, और इन तीनों की स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के लिए हम कोशिश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तीनों हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे ये स्वस्थ रहें। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।